S. Agarwal, Class 7th Maths. Chapter 5, Parallels and Intersecting Lines. Exercise 5A. Question number 1. In the given figure, AOB is a straight line and the ray OC stands on it. If AOC is equal to 64 degree and angle BOC is equal to x degree, find the value of x. Then first angle AOC, first of all, question number exercise 5A. Angle AOC is equal to 64 degree and angle BOC is equal to x degree. Find the value of x. So 64 हम लोग को ये पता है कि लीनियर पेयर्स को ऐड करने के बाद 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट आता है जो 180 डिग्री होता है. तो फिर लीनियर पेयर एक 64 डिग्री हो गया और एक x डिग्री. तो लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसका मेजरमेंट 64 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब x फाइंड करना है तो 64 इधर प्लस में है तो यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा. x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 इज इक्वल टू 116 degree. So x is equal to 116 degree. Next question. In the given figure, AOB is a straight line. AOB is a straight line and ray OC stands on it. If angle AOC is equal to 2x minus 5 degree and angle BOC is equal to 3x 10 degree, then find the value of x. Also find angle AOC and BOC. ये तो हम लोग को पता है लीनियर पेयर्स में एक स्ट्रेट लाइन. तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर्स. फर्स्ट क्वेश्चन में भी लीनियर पेयर्स लिख देंगे. एंगल AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन इसका मेजरमेंट 2x माइनस 5 डिग्री प्लस 3x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ब्रैकेट में से निकाल लेंगे इसको. 2x माइनस 5 डिग्री प्लस 3x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे वेरिएबल्स जिसके साथ सेम वेरिएबल्स है तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं. तो 2x प्लस 3x डिग्री का साइन नहीं भूलना माइनस 5 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 2x प्लस 3x 5x प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 5 प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब 5x ये 5 उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 5 डिग्री और ये इनटू में तो डिवाइड में चला जाएगा बाय 5 डिग्री. अब कट करेंगे इसको. पहले तो 180 माइनस 5 इज इक्वल टू 175 बाई 5. 15 3 5 इज इक्वल टू 35 डिग्री. x इज इक्वल टू 35 डिग्री. x का आंसर मिल गया. अब एंगल AOC इज इक्वल टू 2x माइनस 5 डिग्री. x is equal to 35 degree. So 2 into 35 minus 5 degree 70 minus 5 degree
is equal to 65 degree. Next, angle BOC. Angle BOC is equal to 3x plus 10 degree. X is equal to 35 degree, then 3 into 35 plus 10 degree. 335 100 70 100 105 degree plus 10 degree. 105 plus 10 115 डिग्री इज द आंसर. तो हम लोग को x का आंसर मिल गया जो है 35 डिग्री, देन AOC का आंसर 65 डिग्री एंड BOC का आंसर 115 डिग्री. Question number 3. In the given figure, AOB is a straight line and the rays OC and OD stands on it. Angle AOC is equal to 65 degree, angle BOD is equal to 70 degree and angle COD is equal to x degree. Find the value of x. इतना तो हम लोग को पता है, all the linear pairs makes a straight line. तो इन तीनों को ऐड करेंगे और स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट लिखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3, एंगल AOC प्लस एंगल BOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर्स. ब्रैकेट में ये सब लिखना होगा वरना फिर मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यही सब रीजंस है, मेन रीजंस. सीधा सीधा सॉल्व करने का तो कोई भी कर देगा. 65 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन हम लोग इसको इधर, ये सब प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा. x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री माइनस 70 डिग्री. अब इसको माइनस कर लेते हैं. 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 एंड 110 माइनस 65 इज इक्वल टू 45 डिग्री. x is equal to 45 degree. Next question, question number 4. In the given figure, two straight lines AB and CD intersect at a point O. If AOC is equal to 53 degree, find the measure of each of the angles. Angle AOD, angle BOD and angle COB. First question, angle AOD. So first of all हम लोग ये देखेंगे कि लीनियर पेयर स्ट्रेट एंगल बनाता है, तो 180 डिग्री माइनस 53 कर देंगे तो AOD का आंसर आ जाएगा, क्योंकि DC एक स्ट्रेट एंगल है. तो फिर हम लोग करेंगे 53 डिग्री प्लस हम लोग AOD का जो मेजरमेंट है उसको A डिग्री कर लेते हैं, अज्यूम. देन इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर्स. अब 53 A डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री इज इक्वल टू 130 माइनस 3 127 डिग्री. सो एंगल AOD इज इक्वल टू 127 डिग्री. अब हम लोग को बाकी के लिए ये काम करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 एंगल BOD. अब हम लोग का एंगल AOD का तो आंसर निकल गया था जो था 127 डिग्री. अब वर्टिकली अपोजिट ये फॉर्मूला होता है, वर्टिकली अपोजिट करेंगे तो इसका भी आंसर सेम ही रहेगा, तो मतलब इसका भी 127 डिग्री होगा. तो लिखेंगे एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 127 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली opposite angles. Next question, question number 3. Angles, sorry, हाँ ठीक है, एंगल COB. इसमें भी वही करेंगे. एंगल AOC का तो आंसर हम लोग का 53 डिग्री था. वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक सेकेंड, कौन सा COB, ये कौन सा क्वेश्चन है? हाँ एक सेकेंड, ओह सॉरी, BOD यहाँ है ना, BOD. एक सेकेंड, आई थॉट BOD यहाँ है. सॉरी. एंगल इसका एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD AOC. हाँ ठीक है.
एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, क्योंकि इसके अपोजिट ये है ना, आई थॉट बी ओ डी, ये बी ओ सी है, सॉरी आई मीन ए ओ डी है ये, सॉरी। इसमें लिखेंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 127 डिग्री वर्टिकली अपोजिट। अब एंगल सी ओ भी फाइंड करना है, ये सी ओ बी है और ये ए ओ डी है। तो एंगल ए ओ डी का तो हम लोग का इसका आंसर भी चेंज होगा, 153 डिग्री। एंगल ए ओ डी का हम लोग का मेजरमेंट था 127 डिग्री, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सॉरी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 127 डिग्री वर्टिकली अपोजिट। रीज़न है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। In the given figure, two straight lines, angle PQ and RS intersect at a point P. If QOR is equal to 105 degree, find the measure of the following. First, angle POR, angle POR, यहाँ है एंगल POR। ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे जैसे हम लोग को बताया PQ एंड RS स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर्स का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री ऐड करने के बाद, तो 180 माइनस 105 कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो एंगल POR इज इक्वल टू प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो linear pair no, angle POR plus 105 degree is equal to 180 degree. So angle POR is equal to 180 degree minus 105 degree is equal to 75 degree. So angle POR is equal to 75 degree. Yeah, POR is 75 degree. Next question. POS हम लोग का यहाँ पे है POS, एंड वी नो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सेम होता है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एडजेसेंट एंगल्स है, तो ये 105 डिग्री ही हो जाएगा। हाँ, तो एंगल POS कहाँ गया, ये रहा ना, हाँ POS वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। एंगल QOR इज इक्वल टू एंगल POS इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर्स। स्पेलिंग मिस्टेक, लीनियर पेयर्स सो 180 डिग्री क्यों लिखे हम, 105 डिग्री। एंगल POS इज इक्वल टू 105 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल SOQ। सो SOQ यहाँ पे ना, SOQ वी नो कि स्ट्रेट एंगल का लीनियर पेयर्स को ऐड करके स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट आता है। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि RS स्ट्रेट एंगल है, तो 180 माइनस 105 करेंगे तो SOQ का आंसर आ जाएगा। तो एंगल QOR प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर्स यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड यहाँ पे लीनियर पेयर्स होगा। सो एंगल QOR का मेजरमेंट 105 डिग्री है, प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो एंगल SOQ का मेजरमेंट हो गया 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर रेज OA,
OC, OD are such that angle AOB is equal to 56 degree, angle BOC is equal to 100 degree, angle COD is x degree, and angle DOA is 74 degree. Then we know कि sum of the angles around a point is 360 degree. So अगर हम इन तीनों को ऐड करके 360 से माइनस कर देते तो x डिग्री का आंसर निकल जाएगा. So simply question number 6, angle AOB plus angle BOC plus angle COD plus angle DOA is equal to 360 degree. अब 56 degree plus 100 degree plus x degree plus 74 degree is equal to 180 degree. एंगल अब इन सबको पहले यहाँ पे ही ऐड कर लेते हैं. 100 प्लस 74 174, 100 प्लस 56 180, 190, 210, 230 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 degree. So x degree is equal to 360 degree minus 230 degree is equal to 130 degree. X is equal to 130 degree. Next question, question number 7. Find the values of the angles. Find the values of the angles x, y, z in each of the following. ये बुक में करने वाला क्वेश्चन है तो मैं बुक ही में करूँगी. पेंसिल, let me zoom in. Question number 1, एंगल एक्स वाई जेड फाइंड करना है ना हमें. तो ये AOC का मेजरमेंट है 50 डिग्री एंड इसके जस्ट अपोजिट है DOB. तो वर्टिकली अपोजिट रीजन होगा तो और x का आंसर हो जाएगा 50 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 50 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू. अब ये तो हो गया. अब CD एक स्ट्रेट लाइन है तो 50 डिग्री प्लस y डिग्री को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए. तो 180 माइनस 50 130 डिग्री. तो 130 डिग्री y का मेजरमेंट हो गया. एंड देन एंगल BOC जस्ट अपोजिट है एंगल AOD के. तो इसका भी आंसर वर्टिकली अपोजिट करके z का भी 130 डिग्री हो गया. 130 डिग्री, 130 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, let me erase these, I was doing that in class. यहाँ पे हम लोग को AOC का मेजरमेंट दिया है 40 डिग्री एंड BOE का मेजरमेंट दिया है 25 डिग्री. सो अब हमें फाइंड करना है एंगल Y, Z एंड X. इफ लेट्स सी एंगल Z का मेजरमेंट, एंगल AOC इज जस्ट अपोजिट टू एंगल DOB. मतलब वर्टिकली अपोजिट तो एंगल Z का भी मेजरमेंट हो जाएगा 40 डिग्री. सो अब हम लोग का नेक्स्ट अपोजिट एंगल, सॉरी, अगर अब हम लोग को x का निकालेंगे. स्ट्रेट एंगल में जाएं तो CD का स्ट्रेट एंगल है. तो अब हम लोग को Z 25 और x डिग्री को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए. तो Z का भी हम लोग को मेजरमेंट मिल गया था 40 डिग्री और BOE का 25 डिग्री. तो 40 प्लस 25 75, देन 180 माइनस 75 105 डिग्री. सो x का आंसर हो गया 105 डिग्री. 105 डिग्री x का आंसर निकल गया. अब y, हम COB इज जस्ट अपोजिट टू AOD. तो COB का मेजरमेंट के लिए x और 25 डिग्री को प्लस करना पड़ेगा. 105 प्लस 25 डिग्री 130 डिग्री. 130 डिग्री जस्ट अपोजिट करेंगे तो ये y हो गया 140 डिग्री, 130 डिग्री, सॉरी
130 डिग्री। अब हम एक सेकेंड, अरे एक चीज़ मैंने एडिशन में गलती कर दी, ये 115 होगा क्योंकि 40 + 25 65 होता है ना, सॉरी। देन इसका आंसर चेंज होकर 140 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 115 + 25 140, तो इसका भी आंसर वर्टिकली अपोजिट के अनुसार 140 डिग्री हो जाएगा। सो हम लोग का ये एक्सरसाइज यही ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलता है।